हरे कृष्णा। आइए गीता के पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पहले हम भगवान की वंदना कर लेते हैं। छोटी सी वंदना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बड़ी कृपा कर रहे हैं कि एकादशी के दिन भगवत गीता शुरू करने का उन्होंने हमें मौका दिया। तो पहले अध्याय का चौथा श्लोक अब शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था, धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, युद्ध की भूमि में एकत्र हुए मेरे पुत्र तथा पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हुआ। तो संजय ने कहा, हे प्रभु, हे धृतराष्ट्र महाराजा, दुर्योधन युद्ध के मैदान में गए और द्रोणाचार्य जी के पास गए। वो द्रोणाचार्य जी के पास जाकर उन्होंने ये शब्द कहे। तो कौन से शब्द कहे थे? आपके शिष्य, कौन है उनके शिष्य? द्रुपद के पुत्र, उन्होंने पांडवों की इतनी विशाल सेना को रचा है, देखिए उनकी तरफ। अब आगे करते हैं। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा जैसे महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। दुर्योधन ऐसी बात बोल रहे हैं। किसे बोल रहे हैं? गुरु द्रोणाचार्य को। तो सबसे पहले उसने भीम का नाम लिया। भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले। तो भीम का नाम क्यों लिया? जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, हमेशा इंसान उसी के बारे में सोचता है। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि इस दुर्योधन को तो मैं अपनी जंघा पर रखकर मारूंगा। और दुशासन, जिसने वस्त्रहरण का प्रयास किया था, उसका तो मैं लहू पीऊंगा। वैसे भीम इतने शुद्ध भक्त हैं भगवान के, लहू पी नहीं सकते, वो कहने की बात होती है, मतलब वो उसको मारेंगे। तो भीम से इतना डर है। और सामने अर्जुन तो इतने सबसे बड़े धनुर्धर है और भगवान के प्रिय भक्त हैं, सखा हैं। तो अर्जुन कितने शक्तिशाली हैं। तो इसलिए सबसे पहले भीम और अर्जुन का नाम लिया। वैसे भीम शक्ति में अधिक है और अर्जुन तो विनाश करने में अधिक है। अर्जुन ज्यादा डैमेज करते हैं और भीम कम डैमेज करते हैं, लेकिन भीम की शक्ति इतनी अधिक है। सबसे पहले उनके मुख से, किसके मुख से? दुर्योधन के मुख से, यानी कि उसके मुख से, उसके बोलेंगे हम, दुर्योधन के मुख से भीम का नाम आता है सबसे पहले, भय की वजह से। और फिर अर्जुन का नाम आता है कि अर्जुन कम डैमेज करने वाले नहीं है, बल्कि ज्यादा डैमेज तो वही करेंगे, अपने धनुर्विद्या से कुछ भी विनाश कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इन दोनों के समान अनेक महारथी हैं। फिर तीनों के नाम लेते हैं, युयुधान, विराट और द्रुपद। इतना भय दुर्योधन को बना हुआ है। और ये ऐसा क्यों बता रहे हैं इनके बारे में? कि ये इनके प्रिय शिष्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य हैं। ये दोनों, भीम भी अर्जुन भी और सारे पांडव इनके शिष्य हैं। तो कहीं वो इनके प्रेम में घिर ना जाए, वो उन्हें सजग रहने के लिए कह रहे हैं कि आप उदारता मत दिखाना, उदारता दिखाओगे तो हार हो सकती है। इसलिए उनकी व्यू रचना बता रहे हैं और उनकी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। एक तरफ से तो वो ताना मार रहे हैं कि आपके शिष्य जो द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसने इस सेना को रचा है, आपने सिखाया उसको, आपने सिखाया। बार बार ऐसी बात कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को। और फिर सामने वाले की जो सेना है उसके शक्तिशाली योद्धाओं को बता रहे हैं। सबसे पहले किसको बता रहे हैं? युयुधान, महारथी युयुधान। युयुधान कौन है? अब युयुधान भगवान श्री कृष्ण के सारथी हैं, मित्र हैं, सखा हैं उनके, और उनके हमेशा साथ में रहने वाले हैं। वो इतने बड़े योद्धा हैं कि उन्हें कोई इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जो भगवान विष्णु के जो द्वारपाल हैं, जय और विजय, आप जानते ही हैं उन्होंने कितने जन्म लिए। कभी वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने,
कितना उन्होंने बुरा आतताई वो बन गए थे, बहुत परेशान किया जहां पर भी उन्होंने जन्म लिया। रावण और कुंभकर्ण बने, उनके बारे में आप जानते ही हैं। शिशुपाल जयद्रथ बने, उनकी ताकत के बारे में आप जानते हैं। तो जो द्वारपाल विष्णु के दरवाजे पर बैठे हैं, जहां से कोई परिंदा भी पर मार नहीं सकता, जहां पे द्वारपाल की कोई आवश्यकता है ही नहीं, उस जगह के द्वारपाल इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। उनको स्वयं श्री राम, श्री कृष्ण और स्वयं नरसिंह देव के अलावा कोई दूसरा मार नहीं सका। वराह अवतार लेना पड़ा था भगवान को, उनके अलावा कोई मार नहीं सका था। वैसे तो वो लीलाएं थी, मारना तो क्या था, वापसी अपने वैकुंठ धाम में बुलाना था। तो इतने शक्तिशाली थे उसके द्वारपाल, जहां पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था, जहां की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तब भी वहां के द्वारपाल इतने शक्तिशाली थे। तो ये युयुधान जो श्री कृष्ण के साथ चलते हैं, उनके सारथी भी हैं, तो उनको तो हर समय खतरा बना रहता है कि कब कहां से आक्रमण हो जाए। तो ये कितनी शक्तिशाली होंगे, सोच के देखिए। अर्जुन के शिष्य हैं ये, युयुधान अर्जुन के शिष्य हैं और अभिमन्यु के टीचर हैं, उनके शिक्षक हैं। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में लड़ रहे थे तो कहते थे कि युयुधान की तरह अभिमन्यु ने लड़ाई की, तो इसका मतलब कितने बड़े महान योद्धा हैं युयुधान। तो युयुधान की एक बात और आती है, जब दुर्योधन ने और अर्जुन ने श्री कृष्ण के पास आकर मांगा था कि श्री कृष्ण ने बोला कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, दुर्योधन ने उनकी सेना मांग ली और अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को मांग लिया। तो उनकी सेना में तो युयुधान भी हुए, परंतु युयुधान ने श्री कृष्ण के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके अगेंस्ट युद्ध लड़ने की तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो आपसे दूर भी नहीं रह सकता, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके पास ही रहूं, मैं आपसे दूर नहीं जी सकता। तो श्री कृष्ण ने बोला कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो जब श्री कृष्ण एक शांति दूत बनकर गए थे पांडवों की तरफ से कौरवों के दरबार में, तब उस समय दुर्योधन ने तो ठुकरा दिया था उनका शांति प्रस्ताव। तो दुर्योधन वहां से बाहर चला गया महल से। तो युयुधान को कुछ ना कुछ शक हुआ कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तो उन्होंने जाकर देखा कि ये तो श्री कृष्ण को घेरने के लिए सेना एकत्रित कर रहे हैं। तो उन्होंने वहीं पर उसको रोक दिया, इतने शक्तिशाली हैं युयुधान। तो उनकी बात हो रही है कि वो युयुधान, उसके बाद विराट की बारी आ रही है। विराट कौन है अब? जहां पर पांडवों ने 13 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था, वहां के राजा हैं विराट। तो विराट राजा को पता नहीं था कि ये सब पांडव है, उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। तो उन्होंने वहां पर कोई ना कोई अलग अलग कार्य ले लिए थे, अलग अलग रूप धारण कर लिया था। जैसे कि भीम रसोइया बने थे विराट राजा के यहाँ पर, और अर्जुन संगीत सिखाने वाले, नृत्य सिखाने वाले बने थे। द्रौपदी उनकी रानी की दासी बनी थी। इस तरह नकुल और सहदेव भी कुछ ना कुछ बने थे वहां पर, जैसे घुड़सवार वगैरह ऐसे बने थे। तो जब उनका ज्ञातवास पूरा हो गया तो राजा विराट को पता चला कि पांडवों से मैंने सेवा ली, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता इनसे सेवा लेने की, और इनसे मैंने सेवा ली। तो बड़ा वो लज्जित हुए। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन को बोला कि ये मेरी पुत्री है, आप इसको स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने इसे अपनी पुत्री के रूप में नृत्य सिखाया है, संगीत सिखाया है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु हाँ, मेरा पुत्र अभिमन्यु, आप उसके साथ इसका विवाह करवा सकते हैं। तब उनके साथ उनका विवाह हुआ और विराट राजा पांडवों के साथ लग गए थे। वो महान शक्तिशाली हैं। तो उन विराट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, युयुधान, विराट, और तीसरा द्रुपद की बात हो रही है। द्रुपद के बारे में तो हमने कल चर्चा की ही थी। द्रोणाचार्य और द्रुपद आपस में सहपाठी थे और कितने शक्तिशाली वो थे कि कौरवों को हराकर भेज दिया था। यानी कि कौरव द्रुपद से पहले हार चुके हैं, हिस्ट्री उनकी बताती है। तो उनसे हम कैसे जीत जाएंगे? तो दुर्योधन ये बता रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य को कि सामने महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद हैं। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। कह रहे हैं कि वो तीन तो हैं ही मेन से, इनके अतिरिक्त ये भी कोई कम नहीं है, ये भी महान योद्धा हैं। योद्धा मन्योश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च
सर्व एव महारथः। पराक्रमी युद्धमन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। अब यहाँ पर इन्होंने महारथी बोला है। महारथी कौन होता है? एक होता है अर्धरथी, एक होता है रथी, एक होता है अतिरथी और एक महारथी। अर्धरथी कौन होता है? जो आधे रथ जिसके पास होता है, जिसके पास सिर्फ इतनी शक्ति होती है, आधे रथ वाला यानी कि आधी शक्ति होती है, उस एक व्यक्ति से लड़ सकता है। रथी कौन होता है? जिसके पास एक रथ हो, उस व्यक्ति से जो लड़ ले उसे बोलते हैं रथी। एक होता है अतिरथी जो 1000 रथों वाला होता है, यानी कि 1000 योद्धाओं की जितनी शक्ति उसमें होती है। अतिरथी जो उससे लड़ ले। महारथी कितने भी योद्धा आ जाए सामने, सबसे लड़ ले, हजारों क्या 10,000 क्या लाखों करोड़ों कितने भी योद्धा आ जाए, जो सबसे लड़ सकता है उसे कहते हैं महारथी। तो ये कह रहे हैं कि सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी का पुत्र, शक्तिशाली उत्तमौजा, युद्धामन्यु ये सभी महारथी सामने खड़े हैं। तो इस तरह उन्हें महारथी बता रहे हैं दुर्योधन कि सामने वालों की सेना में कितने महारथी लोग हैं। अब ये बता क्यों रहे हैं? वैसे तो डर की वजह से बता रहे हैं, पर साथ में वो द्रोणाचार्य को सजग करना चाहते हैं कि सामने इतने महान योद्धा हैं और विशेषकर अर्जुन तो उनके बड़े प्रिय शिष्य हैं। तो द्रोणाचार्य को बताना चाह रहे हैं कि कहीं वो उनके प्रेम में ना ढल जाएं, तो सजग रहें कि सामने इतने महान योद्धा हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।